हे व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 4.0 का फुल रिव्यू देने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि ये UI बेहतर है क्या Realme UI 3.0 से या उससे भी ज़्यादा बेकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस UI के बारे में जान लेना चाहिए कि ये कौन से वर्जन पर काम करती है। तो मैं सीधे एंड्रॉयड वर्जन पर जाके आपको शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड वर्जन 13 पे रन होता है Realme UI 4.0। एंड अब ये लैगी Realme UI क्यों होते हैं ये भी जान लो। तो सीधा मैं वर्जन में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये कोई नया वर्जन नहीं है, ये कलर OS 13 ही है जो कि ओप्पो के फ़ोन्स में मिलता है एंड Realme में इसको Realme UI 4.0 कहा जाता है। बाकी है ये कलर OS 13 ही, ठीक। तो ये कोई नई UI नहीं है। जो कलर OS मीन्स ओप्पो के फ़ोन डिवाइसेस यूज़ करते होंगे वो इसको पहले यूज़ कर चुके हैं। तो ये एंड्रॉयड 13 के साथ मिलता है। तो आपको एंड्रॉयड 13 वाले सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे विद Realme के एक्स्ट्रा फीचर्स। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या ये Realme UI 4.0 Realme UI 3.0 से बेहतर है या नहीं है। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, परफॉर्मेंस एंड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग सब चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ और फुल कंपेयर करने वाला हूँ एंड इसमें कितने चेंजेस मिलते हैं ये सारी चीज़ें आपको शो करने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेंज से। तो फर्स्ट चेंज जैसे ही अपडेट करोगे भाई, सेटिंग खोलोगे तो पहला चेंज आपको सेटिंग में मिल जाएगा। वो भी बहुत ही माइनर सा चेंज है। आप देख सकते हो कि ये जितने स्लाइड्स हैं डिफरेंट फीचर के, ये थोड़ी स्लाइड्स अलग कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से इसको हर चीज़ों को अलग अलग कर दिया, जैसे लाइक अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्लाइड में। बाकी सब कुछ सेम है। अबाउट इन्फो का जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, वर्जन चेंज होता है तो ये सिस्टम इनके चेंज हो जाते हैं। तो ये इसमें आपको मिल जाएगा Realme UI 4.0। इस बार इसका कोई लोगो वगैरह नहीं है, ओके। एंड इसमें Realme UI 4.0 में कितने चेंजेस हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी, बहुत छोटे छोटे चेंजेस। तो इस चीज़ का मैं आपको टेलीग्राम पर इसके मतलब पूरे चेंज लॉग का स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। मेजर चेंजेस मैं आपको शो कर दूँगा इधर। एंड सेकेंड चेंज जब आप करेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन पैनल पे। एंड यही सबसे बड़ा चेंज है एंड्रॉयड 13 का कि ये दो स्लाइड्स ऊपर जो मिलती हैं ये आपको बड़ी बड़ी मिल जाती है। बाकी नीचे वाली स्लाइड्स एकदम सेम Realme UI 3.0 की तरह है। एंड अब ऊपर वाली स्लाइड को यहाँ सेटिंग में जाके, सेटिंग तो यहाँ पे सेटिंग ही है, बाकी यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे एंड एडिट टाइल्स करके ऊपर पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ज़्यादा आप यूज़ करते हैं जो जस्ट लाइक मैं वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर रखा हूँ, आप कुछ भी उधर ऐड करके रख सकते हैं एंड वो बड़े बड़े आइकन्स उधर रहेंगे। एंड इस नोटिफिकेशन में एक नया फीचर और ऐड हुआ है, जिस लाइक आप फुल स्क्रीन पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जिस लाइक मैं कोई भी वीडियो आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ, जिस लाइक यही टुटगढ़ इंसान की जिद्दी से जिद्दी दाग निकालिए। अब जब आप इसको फुल स्क्रीन पे कर लेंगे देन आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे करते हैं तो देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन एंड ये कंट्रोल पैनल एक साथ आने लगा है। पहले इसके नीचे आता एक साथ था बट दोनों एक साथ नहीं दिखते थे, वो नीचे रहता था कंट्रोल ऊपर, तो अब दोनों एक साथ आते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर है ये। एंड गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो जैसे कि मैं पहले बता दिया हूँ कि भाई इस UI में Realme UI 3.0 वाले ही ज़्यादातर फीचर्स हैं। जो मेजर चेंजेस हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट मेजर चेंज है वो है ये फोल्डर में। ऐप फोल्डर जस्ट लाइक पहले इतने ही बड़े होते थे, टच करो तो ऐसे ओपन होते थे, बट अब इसमें आप एकदम iOS स्टाइल वाला दे दिए गए हैं कि इस फोल्डर पर टैप करोगे तो ये इनलार्ज फोल्डर करके आ जाएगा। आप इस पर टच करोगे तो ये देख सकते हो कि फोल्डर बड़ा हो गया काफ़ी। एंड ये बाहर से भी स्लाइड होता है ये, एंड यहीं डायरेक्ट यहीं से ओपन ऐप्स हो जाते हैं। एंड अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो भाई फिर से इस पर टच करके श्रिंक फोल्डर कर दो तो ये पहले की तरह छोटा हो जाएगा। तो ये भी मेरे को काफ़ी बेहतरीन आप सेटअप बना सकते हैं एडिट करके। एंड गाइज अब नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैमरा कैसे है Realme UI 4.0 पे, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैमरा ऐप सेम टू सेम Realme UI 3.0 वाला ही है, इसका कोई भी चेंज नहीं है। बट हाँ ये डिवाइस मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये Realme का 8i था एंड एंड्रॉयड 12 आने के बाद इसका कैमरा थोड़ा बेकार हो गया था, बट एंड्रॉयड 13 में इसका कैमरा थोड़ा बेहतर हो गया है, ओके। एंड बाकी चेंजिंग कुछ नहीं है UI में, ऐप के पूरा सेम टू सेम एकदम ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही वाला मीन्स कैमरा है। एंड अदर चेंज की बात करते हैं तो वो आपको देखने की मिलेगी गेम स्पेस में।
गेम स्पेस का वर्जन 5.0.1 आपको मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा इन्हेंस्ड है। तो गेम स्पेस आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर प्रोवाइड कराएगा एंड इसमें आपको फ्री का एक गेम भी मिल जाता है। तो अगर आपके गेम में कोई भी गेम नहीं है तो इसको आप प्ले भी कर सकते हो जस्ट लाइक फ्री में। तो इसमें ये एक नया फीचर मिल जाता है आपको, जो कि अच्छा है। अगर आप कोई भी गेम नहीं रखे हो तो इसको खेल सकते हो जब आपका डेटा ख़त्म हो जाए। एंड गाइज एक ग्लिच था एंड्रॉयड 12 पर, जैसे कि वाईफाई मैं बंद कर दूं देन तुरंत ही ऑन करूं तो भाई कनेक्ट ही ना हो, चाहे जो भी एंड्रॉयड 12 का डिवाइस था रियलमी का, ऐसा होता था। बट अब ये चीज़ फिक्स हो गई है तो काफ़ी बेहतरीन काम बोला जा सकता है। बिकॉज एंड्रॉयड 12 पे 10-20 अपडेट आए होंगे, लेकिन भाई ये चेंज नहीं हुआ था, मतलब फिक्स नहीं कर पाया था रियलमी। बट अब आ गया है, फिक्स हो गया है। तो होप कि अगर मतलब काफ़ी बेहतरीन है। तो एक चीज़ मैं डायरेक्ट बोल दूँ, काफ़ी लोग अब पूछेंगे भाई हमें करना चाहिए कि नहीं एंड्रॉयड 12 नहीं, मतलब रियलमी UI 4.0। तो भाई हाँ कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन अपडेट है ये। ठीक, नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट में पूछेंगे, तो हाँ भाई कर सकते हो, आपको हर चीज़ थोड़ा बेहतर ही मिलेगी एंड्रॉयड 12 से इसमें। बाकी अब बताता हूँ कि इस डिवाइस का गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है रियलमी UI 4.0 विथ एंड्रॉयड 13 के साथ। तो अब मैं परफॉर्मेंस का शो कर दूँ रियलमी UI 4.0 का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि ये डिवाइस है 4GB, ठीक, एंड ये डिवाइस मैंने ख़रीदा था एंड्रॉयड 11 के साथ। पूरी बात पहले सुन लो कायदे में, तभी समझ पाओगे कि परफॉर्मेंस कैसे है। मैंने इसको ख़रीदा एंड्रॉयड 11 में, देन इसमें एंड्रॉयड 12 आया एंड ये डिवाइस एकदम ही ख़राब हो गया एंड्रॉयड 12 के साथ। यही नहीं, सारे डिवाइसेस ख़राब हो गए हैं। जैसे कि नार्जो 30 में एंड्रॉयड 12 बहुत बेकार चल रहा है एंड उसमें एंड्रॉयड 13 मिलेगा भी नहीं। तो अब भाई उसमें अगर सही चलाना है तो एंड्रॉयड 11 करो, ठीक। एंड एंड्रॉयड 12 आया, बेकार हो गया। बट एंड्रॉयड 13 में ये थोड़ा बेहतर हो गया। बट ये जैसे कि मैंने बताया 4GB है। तब जैसे कि एंड्रॉयड आगे बढ़ते जाएंगे आपको रैम ज़्यादा चाहिए रन कराने के लिए। कोई भी डिवाइस हो, कोई भी एंड्रॉयड हो, एंड्रॉयड जैसे बढ़ते जाएगा आपको रैम स्टोरेज सब ज़्यादा चाहिए। ये लागू हर डिवाइस के साथ होता है। पहले देखते थे हम लोग कि 2GB के साथ भी एंड्रॉयड किटकैट वगैरह बहुत बेहतर चलते थे, तो सेम वही हाल है। तो भाई अगर तुम्हारे में 4GB रैम है तब भी एंड्रॉयड 12 से ये थोड़ा सा बेहतर चलेगा। पर जिनके डिवाइस थोड़ा हाइयर है उनके में एंड्रॉयड 13 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चलेगा इन कंपेरिजन टू एंड्रॉयड 12, ठीक। बाकी अभी बताऊँ गेमिंग एक्सपीरियंस तो भाई लगभग सेम ही है। मैं उतना गेम भी नहीं खेलता बिकॉज भाई ये 1 साल ज़्यादा डिवाइस पुराना हो गया, तो अब इसमें काम चलाऊ गेमिंग ही है। आप बेहतर गेमिंग तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाकी बैटरी का मैं आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने लगभग इसको आज 4 घंटे चलाया हुआ है एंड 52% बची है, और भी मैंने शायद चार्ज किया था इसको। तो बैटरी बैकअप एंड हीटिंग वगैरह मेरे को सही मिल रही है, मतलब नॉर्मल है। एंड्रॉयड 12 से थोड़ा बेहतर ही मिल रही है। चार्जिंग बाकी सेम टू सेम है। चार्जिंग एनिमेशन में चेंज आया है, मैं आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे। बाकी रियलमी UI 3.0 पर जैसे मैंने चार्जिंग एनिमेशन चेंज मिलेगा, बाकी चार्जिंग टाइम वगैरह सब कुछ सेम है। एंड जो न्यू डिवाइसेस एंड्रॉयड 13 के साथ आएंगे वो काफ़ी बेहतरीन होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंड अब कुछ दिन में भाई 4GB रैम वगैरह का सिस्टम तो ख़त्म ही होने वाला है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक। बाकी जैसे कि मैंने बताया गेमिंग एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बेहतरीन मिलेगा, बाकी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेगा। जो एंड्रॉयड 11 से जिनके फ़ोन थे तो भाई अपग्रेड करते जाएंगे तो उनको बेहतरीन नहीं मिलेगा। बट न्यू डिवाइसेस जो आ रही हैं एंड्रॉयड 12 के साथ जो आई थी उसमें भाई एंड्रॉयड 13 जब आप करोगे तो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। होप आप बात मेरी समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अदर कोई वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। एंड डेफिनेटली लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।